लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो चिड़ियाघर देख लीजिए, नौका विहार देख लीजिए, विकास चिड़िया देखे जिएंगे, रोड तो चिड़िया देखे, रोड तो बना है। रोड देखे, रोड देखिए, रोड देखिए। मैंने वोट दिया था 370-35 के लिए, 370-35 के लिए। मैंने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, मैंने ज्ञानवापी के लिए, मथुरा के लिए, सब पर काम चल रहा है। 370 हट गया, 35 से हट गया। एक चीज बताइए, अगर ये विकास किए होते हैं, कांग्रेस पार्टी आज तक विकास किया होता, तो क्या ये विकास के लिए मरते लोग? हाँ, हम विकास करेंगे, विकास करें। 14 पहले विकास नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, IT कॉलेज नहीं थे, एयरफोर्स नहीं। क्या हो रहा है, क्योंकि अब इनके क्षेत्र में नहीं पहुंचा, तो ये इस चीज को कर सकते हैं, ये इस चीज को कर सकते हैं। कंपनियों की महोदय बात कर रहे हैं, कंपनियों की सेटिंग नहीं हो पा रही है। जितनी सेटिंग हो गई लेन देन की, उतनी कंपनियां काम करनी शुरू कर। गोरखपुर में तो चिड़ियाघर देख लीजिए, नौका विहार देख लीजिए, विकास चिड़िया देखे जिएंगे, रोड तो चिड़िया देखे, रोड देखिए, रोड देखिए। आप कोई घर पर बीमार पड़ेगा तो चिड़ियाघर, कोई घर पर बीमार होगा, डेंगू हो जाएगा तो चिड़ियाघर में भर्ती। किस मोहल्ले में रहते हैं? यही बगल में आजाद नगर में। हाँ, पूर्वी आजाद नगर में छिड़काव नहीं छिड़काव नहीं होता है। बात नहीं करेंगे। नहीं, आज दही खरीदिए, वहाँ भी टैक्स, दूध खरीदिए 2 रुपया टैक्स। इनको सिर्फ टैक्स चाहिए, जनता का गला घोट दो। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, बोलने देंगे, सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल, अरे बोलने दीजिए, हम ही तो सवाल पूछेंगे कि कौन पूछेगा। वो कह रहे हैं कि इसीलिए तो हम नोट पे चाहते हैं कि गांधी जी के बगल में लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति फोटो लग जाए, इसीलिए महंगाई कम हो जाएगी। ये गलत है, इससे अर्थव्यवस्था नहीं कमजोर होगी। ये लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब तो वैकेंसी बेच। और मैं विरोध कर रहा हूँ, मुझे शंका है कि कल मुझे भी कोई सिपाही या दरोगा कोई मुकदमा कायम कर सकती है, कायम कर देगी ED। और सुनिए, मुकुल राय बोलने लगे, तृणमूल कांग्रेस के मुकुल राय थे, कई लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में जुड़े थे, और उनको जब भाजपा में गए, गंगा जल के पवित्र। अभी देखिए, एक लेडी जो 12 अपराधियों को छोड़ा गया, बलात्कारी को, मैं बलात्कार करता, पास को लगता, 50 लाठी मारी जाती, उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं। भाजपा जो करे वो गंगा जल के तरह पवित्र है। बड़ी महंगाई बताइए। नहीं, ये भाई साहब को जैसे इनको अतीक अहमद नहीं दिखते हैं, मुश्ताक अंसारी नहीं दिखते हैं। एक सेकंड, मुसलमान पे आ गए, मुसलमान पे नहीं, मैं इनके गंगा जल वाले बयान पर राइट टू रिप्लाई तो कर लेने दीजिए, बोलने दीजिए। गंगा जल वाले बयान पर इनका मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो इनको नहीं दिखाई देता। उनको दिखाई ये देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कैसे किया जाए। अगर कोई चीज़ नहीं पाएंगे तो ये हिंदू कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने लगती है। ये इनसे पूछे ज्ञानवापी पे इनका क्या स्टैंड है, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या अरविंद केजरीवाल जी का क्या स्टैंड है, द्वारिका क्या बोलता है, मथुरा मंदिर पर इन लोगों का क्या स्टैंड है। इस पर ये लोग चुप मार जाते हैं और गुजरात चले जाएंगे हिंदू मुसलमान करने, क्योंकि वहाँ पर आज शांति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहाँ अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद आपका यहीं का रवि किशन जी, विधायक यहीं से योगी आदित्यनाथ जी हैं, CM भी यहीं से, और गोरखपुर जाना जाता है, विकास हो रहा है, इसको काटा नहीं जा सकता है गोरखपुर। लेकिन इनकी छोटी सी मांग है कि इनके मोहल्ले में छिड़काव नहीं हो रहा है। आप बताइए, आप ही वो कार्यकर्ता है जो वोटरों को बूथों तक लेकर जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो जीत कर आई है, आप जैसे कार्यकर्ता लेकर जाते हैं। लेकिन जब ये लोग ये मांग कर रहे हैं, कितनी छोटी सी मांग है, छिड़काव कितना लगता होगा नगर निगम से छिड़काव के लिए, आप बताइए। इनके मोहल्ले में छिड़काव नहीं हुआ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो निष्क्रिय हैं। हमारे मोहल्ला में, हम कारापुर नगर इस समय है, हमारे मोहल्ले में हफ्ते में 2 बार छिड़काव होता है। तो बताइए, जैसे कहने का मतलब ये है, छिड़काव हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, हो सकता है, मैं आपसे पहले कहा कहीं नहीं हो रहा। इन पाशा जी के बगलिए में हमारा गली है, आ रहा है। ये जो भाई साहब ने कहा है, उसी एक पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँ। पूरा मौका है,
इन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करती है। भैया 800 साल के बाद पहली बार हिंदू सरकार बनी है। हमने न सिलेंडर के लिए वोट दिया था, न छिड़काव के लिए वोट दिया था, न रोड के लिए वोट दिया था। हमने जिसके लिए वोट दिया था वो पूरा वसूल हो रहा है। किसके लिए? मैंने वोट दिया था 370-35 के लिए, 370-35 के लिए। मैंने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, मैंने ज्ञान वापी के लिए, मथुरा के लिए, सब पर काम चल रहा है। 370 हट गया, 35 से हट गया। वक्फ बोर्ड का इतना जाती है कि दो मुसलमान मिलके जिसका चाहे उसका घर कब्जा लें। कंप्लेन करने के लिए भाई साहब बढ़िया से लीजिएगा हैं, तो कोई भी अब दो मुसलमान चले जाएं और कह दें कि वक्फ की संपत्ति है, वो कब्जा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमने जिस काम के लिए वोट दिया था वो काम हो गया। आपने किस लिए वोट दिया था? किसको दिया? विकास पे दिया था, महंगाई के मुद्दे पर वोट दिया था, करप्शन पे दिया, भ्रष्टाचार पे दिया था। और आज ये कह रहे हैं तेल पर उस पर नहीं दिया था, सिलेंडर पर। स्मृति माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गुजरात में कहा था, गैस कहा था। मनमोहन जाइए आप गल्फ कंट्री में एक बार जाइए, वहाँ इंडिया का सिचुएशन इस समय देखिए। आप हिंदुस्तान की बातें छोड़िए, जहाँ आपका देश यहाँ से जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक आप जाके देखिए। हम जाके विदेश सुनिए, आज हिंदू का पहले कोई बात कर लेते हैं ना। ये महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? भाई हमारे गट्टे में दम है तो कमा के खा लेंगे, अपने परिवार को चला लेंगे। मैं बताता हूँ, रुपया देबो 5000 रुपया दो। स्मृति ईरानी दिल्ली में सिलेंडर लेके बैठी थी, अनुमानी नरेंद्र आप किस मुद्दे पर बतियाएंगे? है महंगाई चरम सीमे पे है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। शुक्ला जी, मानिए भाई साहब एक चीज बताइए, ये विकास का मुद्दा रख रहे हैं, ये चीज का मुद्दा रहे वो चीज। जब ये लोग कामें नहीं किए थे तभी ना विकास का मुद्दा चल रहा है। एक चीज बताइए, अगर ये विकास किए होते हैं, कांग्रेस पार्टी आज तक विकास किया होता तो क्या ये विकास के लिए मरते लोग? हाँ, हम विकास करेंगे। 14 पहले विकास नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, IT कॉलेज नहीं थे, एयरफोर्स नहीं थी।